हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें जनरली एस्पिरेंट्स थोड़ी सी गलती कर देते हैं, तो वो सिली मिस्टेक आप एग्जाम में ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, हार्डली ये 10 मिनट की वीडियो होगी। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो क्लियर हो जाएगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ टॉपिक से रिलेटेड। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास ये। ठीक है, दो नंबर्स दे रखे हैं, 3:5 में है। एचसीएफ इनका 8 दे रखा है, हमसे पूछा एलसीएम क्या होगा। क्या आप एलसीएम निकाल सकते हैं? बड़े आसानी से आप इनका एलसीएम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेरे पास तीन पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं, उनका एलसीएम दे रखा है 120। हमें बताना है एचसीएफ क्या होगा इन नंबर्स का। फटाफट से निकाल के रख लो, आंसर क्या आएगा। कर लिया होगा सबने। अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ बिल्कुल सिमिलर तरीके का, ये तीन पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका रेशियो दे रखा है 6, 15 और 10। उनका एलसीएम मुझे दे रखा है 900, तो हमें बताना है फर्स्ट नंबर क्या होगा। फटाफट से आप क्वेश्चन को सोल्व करके बताएं आपका आंसर क्या आया, और फिर हम देखेंगे क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। कैसे किया आपने इस क्वेश्चन को सोल्व? देखो, हमेशा ध्यान रखना, एलसीएम और प्रोडक्ट में फर्क होता है। एलसीएम जब भी हम निकाल रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप में से हो सकता है कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हों जिन्होंने क्या गलती करी हो इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। जो सिली मिस्टेक हुई होगी इस क्वेश्चन में वो ये हुई होगी, आपने क्या करा होगा, 6 × 15 × 10 और इंटू में एच करके अगर आपने 900 रख दिया है तो ये आपका गलत है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब भी हम रेशियो में नंबर्स को लिखते हैं तो कौन सा फैक्टर कट जाता है? एचसीएफ वाला फैक्टर कट जाता है, क्योंकि वही कॉमन होता है तीनों में। एचसीएफ वही होता है हाईएस्ट कॉमन डिवाइड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूं, मेरा n1 क्या रहा होगा? n1 रहा होगा मेरा 6 इंटू में एच। n2 रहा होगा मेरे पास यहाँ पे 15 इंटू में एच। और n3 रहा होगा मेरे पास यहाँ पे 10 इंटू में एच। अगर मैं इनका एलसीएम निकालता हूं तो एलसीएम क्या आएगा? आप कहेंगे सर एच तीनों में कॉमन आ गया, और मेरे पास एलसीएम 6, 15 और 10 का आएगा। जो एलसीएम मेरे पास 6, 15 और 10 का होगा वो होगा 30h। तो 30h मेरा एलसीएम के बराबर है, डेट इज 900, नॉट 6 इंटू 15 इंटू 10 इंटू एच। तो एचसीएफ मेरे पास यहाँ पे निकल के आएगा 30। क्या ये चीज क्लियर हुई? तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ है 30, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? 6 इंटू में 30 और आंसर आएगा मेरा 180। क्लियर? जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले, रेशियो में दे रखा हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई नहीं करना डायरेक्टली, दो से ज्यादा नंबर्स हो, आपको पहले इन्हें इनका एलसीएम निकालना है। अगर मैं 6, 15 और 10 का एलसीएम निकालता हूं तो ये आता है मेरे पास 30। एचसीएफ एक कॉमन फैक्टर है तीनों में, तो इंटू मैच ये इनके एलसीएम के बराबर होगा, डेट इज 900। ऐसा क्वेश्चन आया तो आप इस तरीके से करेंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 में भी पूछा गया था। तीन नंबर दे रखे थे रेशियो के अंदर, उनका एलसीएम दे रखा था ये, और हमें बताना था इनका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, चार ऑप्शंस थे। एक पहला ऑप्शन 60, दूसरा 69, तीसरा 23 ऑप्शन में नहीं था, ये मैंने डाला है कंफ्यूज करने के लिए, और ये है 57। तो जब काफी एस्पिरेंट ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला तो उनका आंसर आ रहा था 23, जो कि गलत था। चार ऑप्शन में 23 नहीं था, तो उन्होंने 3 से मल्टीप्लाई करके 69 को आंसर मान लिया था कि 23 से कटने वाला एक ही फैक्टर है, तो वही आंसर होगा। बाकी अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से किया जाए तो हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 3, 15 और 8 का एलसीएम आएगा 120, तो 120 इंटू में एच मेरा 8280 के बराबर होगा, और एचसीएफ मेरे पास निकल के आएगा 69, अगर आप इसे सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इस तरीके से। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं इस तरीके का आपको देता हूं। मेरे पास चार पॉजिटिव नंबर है, उनका रेशियो दे रखा है 10:20:30:60। उनका एलसीएम मुझे दे रखा है 120। तो मुझे बताना है कि हमारा एचसीएफ क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे? निकाल के बताओ इसका आंसर क्या आएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखना आपने फर्स्ट। अगर एग्जाम में अचानक से क्वेश्चन ऐसा आ गया तो आप उसका आंसर क्या निकालेंगे? अगर मैं सोल्व करता हूं, देखो ये रेशियो में चीजें दे रखी हैं, अब ये कंप्लीट रेशियो में पूरा स्प्लिट नहीं कर रखा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा एचसीएफ वाला कंपोनेंट बाहर नहीं हुआ। अगर मैं इसे रेशियो में स्प्लिट करता हूं तो 1:2:3:6। अब यहाँ पे सारा का सारा कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर इनमें नहीं बचा। इसका मतलब यहाँ से अब इनमें अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मेरे पास नंबर्स बन जाएंगे सारे के सारे, चारों के चारों। तो अगर मुझे अब इनका एलसीएम निकालना है, 1, 2, 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6, और एचसीएफ है मेरा एच से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा एलसीएम 120 के बराबर आएगा, और एचसीएफ का मान आएगा मेरे पास यहाँ पे। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका क्या निकला था? क्या यही था आंसर? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ऑब्जर्व कर रही हैं कि हमें गलतियां बचानी है, एग्जाम में हम गलतियां ना करें।
ठीक है, बाकी आप पूरी तैयारी तो आरबी एप्लीकेशन से कर ही सकते हैं। ये छोटा सा कंसेप्ट हमने देखा। इसके अलावा जैसे ये वाला सवाल था, अब इस वाले सवाल का मैक्सिमम लोगों का आंसर क्या आया होगा, सही आया होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं, 2:3:5, इनका एलसीएम दे रखा है इतना, एचसीएफ बताना है। तो यहाँ पे अगर आप इनका एलसीएम निकालो या प्रोडक्ट करो, क्योंकि तीनों के तीनों नंबर ना ये आपस में को प्राइम है, ठीक है, इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम भी इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा, 2 × 3 × 5 आएगा, और जो कॉमन फैक्टर है वो है एचसीएफ, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 120 बनेगा, तो यहाँ पे एचसीएफ आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आराम से कर सकते हैं आप, इसलिए आपका आंसर निकल भी गया होगा। जब हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, होता क्या है जनरली एग्जाम में क्वेश्चन जो दो नंबर्स में दिखाए जाते हैं, ठीक है, एक नंबर है n1 a × h और एक नंबर है n2, ये होता है b × में h। तो अगर n1:n2 करता हूं तो उसमें क्योंकि HCF वाला पार्ट करता है तो a:b ये होता है, और एलसीएम की अगर मैं बात करता हूं तो वो सीधा का सीधा, क्योंकि a और b आपस में कोप्राइम ही होते हैं जब मैं रेशियो में लिख देता हूं, तो ये a × b × h होता है। जनरली यही कंसेप्ट हमारे दिमाग में रहता है, और इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम क्या कर देते हैं, 3 नंबर वाला क्वेश्चन भी गलत करते हैं जिसमें 3 रेशियो दे रखे हो या 4 रेशियो दे रखे हो। हमेशा ये चीज याद रखना, हम ये तो पढ़ते हैं दो नंबर्स के केस में n1 × n2 किसके बराबर होता है, एलसीएम × में HCF के बराबर होता है, लेकिन n1 × n2 × n3 ये इन तीनों नंबर के एलसीएम × HCF के बराबर नहीं होता। अगर यहाँ पे 4 नंबर हो n1 n2 n3 और n4, तो उस पर्टिकुलर केस में भी ये एलसीएम × HCF के बराबर नहीं होता, इनके अलग आइडेंटिटीज बनती हैं। ठीक है, जनरली एग्जामिनर इतना नहीं पूछता, लेकिन बेसिक्स आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए कि डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्लियर है या नहीं है कुछ सारा का सारा कंसेप्ट? आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल टू यू। विद टाइम मैं कुछ और वीडियोज भी ऐसी लाता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।